बच्चों, आज हम कार्य पुस्तिका बुनियादी कौशल और विकास कक्षा 4 में गणित का आंकलन 1 करेंगे, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति वर्ताकार है। तो आपको इनमें से ये आयत है, ये त्रिभुज है और ये क्या है, वृत्ताकार है। संख्या 88 के ठीक बाद आने वाली संख्या, 88 के बाद में क्या आता है, 89। अगला प्रश्न, निम्न में से घनाभ आकार वाली वस्तु है। घनाभ आकार वाली, तो आपको पहले पता होना चाहिए घनाभ कैसा होता है। घनाभ कैसा होता है, ये ऐसे। हम पहले एक घनाभ बना के बताते हैं। ऐसा ऐसा कौन है? फुटबॉल ऐसी होती है क्या? नहीं होती, फुटबॉल तो गोल होती है। पाइप का टुकड़ा ऐसा होता है। तो हमारी घनाभ आकृति वाली कौन है? संदूक है। उसके बाद में किस आकृति में 3/4 भाग में रंग भरा हुआ है? मतलब 4 है टुकड़े, उनमें से 3 टुकड़ों में रंग भरा हुआ है। तो 3 टुकड़ों में रंग किस में भरा हुआ है? ये देखिए, 1 2 3, इसमें रंग भरा हुआ है। 4 में से 3, तो 3/4, 3/4, मतलब 4 में से 3 में कलर भरा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, 16 रोटियों को 4 विद्यार्थियों में बराबर बांटने पर प्रत्येक विद्यार्थी को कितनी रोटियां मिलेगी? तो आपको यहाँ भाग करना है 16 को 4 से। 4 विद्यार्थियों को, 4 चौके 16, तो मतलब 4 विद्यार्थियों। प्रत्येक विद्यार्थी को कितनी रोटियां मिलेगी? 4 रोटियां। अगला क्वेश्चन देखो, किस संख्या का विस्तारित रूप 600 प्लस 9 प्लस 70 है? मतलब उसका देखो, सैकड़ा पर तो 6 होना चाहिए, दाही पर 7 होना चाहिए और इकाई पर 9 होना चाहिए। देखो, सैकड़ा पर तो 6, इन दोनों में से होगा। फिर दाही पर 7, इसमें दाही पर 7, इकाई दाही सैकड़ा, इकाई पर क्या है, 9। तो इसका आंसर होगा ये। अगला क्वेश्चन है, मैं कौन हूँ, मिलान कीजिए। मैं 440 और 450 के बीच आती हूँ। मतलब 440 से तो ज्यादा है और 450 से कम है, तो इसने मिला दिया 445। अगला है, मैं 90 के बहुत करीब हूँ। मतलब 90 के आसपास हूँ, या तो 90 से एक ज्यादा हूँ या एक कम हूँ। तो 90 के बहुत करीब कौन है? देखो, ये रहा, 89। मेरे बाद चौका लगाओ और शतक बनाओ। ये बोल रहा है कि मेरे बाद में चौका लगाओ, मतलब 4 और उसमें जोड़ दो तो उसको 100 बन जाएगा। तो ये देखो 96। ठीक है। अगला है, मैं 100 के 6 नोटों के बराबर हूँ। 100 रुपए के कितने नोट होने चाहिए? 6। तो कितने रुपए हो गए? 600। मैं एक शतक, शतक मतलब 100 प्लस आधे शतक, आधे शतक मतलब 50। ठीक है, तो 100 और 50 कितने हो गए? 150। इसको इससे मिला दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, दी गई संख्याओं के बढ़ते क्रम में लिखिए। ये आपको दे रखी संख्याएं, इनको बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम को कहते हैं आरोही क्रम। तो सबसे पहले आप इसको आराम से देखिए, 603, 512, 816, 407। इनमें सबसे छोटी संख्या ढूंढनी, तो आप सैकड़ा में ढूंढो। सबसे छोटी संख्या देखो 407, तो आप यहाँ लिखोगे 407। उसके बाद में देखो 512, 512। फिर देखो बच्चों 603, 603। और उसके बाद में आप क्या जाएगी 816, 816। ठीक है, ये हो गया। ऐसे आपको लिख देना है। फिर आपको ये संख्याएं दे रखी है, इन संख्याओं को देखो, आपको आरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 72 है। उसके बाद में आ जाएगी 370। उसके बाद में देखो 616, देन 832। समझ में आया? छोटा मोटो लिखना है। ठीक है, ये हमारा एक पेज हो गया। फिर हम इसका नेक्स्ट पेज करते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, 8 प्लस 8 प्लस 8, कितने 8 है? 3। तो 3 इंटू 8, 3 इंटू 8 कितना होता है? 8 तिरे 24। फिर देखो 1 2 3 4 5, 3 कितना बार दे रखा है? 5 बार। 5 बार क्या दे रखा है? 3। ठीक है, तो 5 तिरी 15। अगला है 7, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो आपको 6 बार दे रखा है। क्या दे रखा है? 7। 7 छंगे 42।
कितनी बार दे रखा है? 4 बार। 12 चौके 48, तो आपको ये 48 भर देना है। फिर आपको 3 बार दे रखा है 6, तो 6 तिरी 18, यहाँ आपको भर देना है 18। आई बात समझ में? चलो अगला क्वेश्चन क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चिड़िया 12 दाने लेकर आई है, इन्हें 4 बच्चों में बराबर बांटिए। 12 दाने लेके आई है और 4 बच्चे हैं, तो एक बच्चे को मतलब कितने दाने लेकर आई है? आपको यहाँ क्या लिखना है? 12 दाने। और इसके बच्चे कितने हैं? 4। तो सबसे पहले देखो, आपको मैं यहाँ इधर एक साइड में सिखाती हूँ। क्या करना है आपको? डिवाइड। यहाँ लिखना है 12, 4। 4 के पहाड़े में 12 कितनी बार आता है? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12। आपको ऐसे भाग करना है। कितना हो गया? 3। प्रत्येक बच्चे को कितने दाने मिलेंगे? 3। अगला क्वेश्चन, 6 केलों को 3 बंदरों में बांटिए। आपको यहाँ 6 केले दे रखे हैं और 3 बंदर में बांटने। कितने केले हैं? 6। बंदर कितने हैं? 3। तो कितने बंदर को मिलेंगे? 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार आता है? 3 दूनी 6। प्रत्येक बंदर को 2 केले मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, चित्रों में रंग किए हुए भागों को साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ आपके 2 भाग हैं, तो रंग कितने में कर रखा है? 1 में। तो यहाँ लिख दो आप 1/2। यहाँ देखो भाग गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितने भाग है? 8। अब रंग कितने में किया हुआ है? 1 में। यहाँ भाग ढूंढो आप, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ भी कितने भाग है? 8। और रंग कितने में किया हुआ है? 1 2 3 4। 4 में रंग किया हुआ है। ठीक है। नीचे दी गई भिन्नों को चित्रों में छायांकित करके दर्शाइए और शब्दों में भी लिखिए। यहाँ आपको क्या करना है? 1 2 3 4 5 6 7। आपको पत्तियां कितनी दे रखी है? 7। इनमें से 4 पत्तियों में आपको कलर करना है। ठीक है, तो आपको एक पत्ती में इसमें कलर कर देना है, 2 3 4। ठीक है, और फिर शब्दों में भी लिखना है। तो शब्दों में आप क्या लिखोगे? 4 बट्टे 7। 4/7। अगला क्वेश्चन देखो, 3/4। मतलब आपको इसमें 3 में कलर भरना है। कितने में भरना है? 3 में। 1 में कलर कर दिया, फिर आप इसमें 2 में कलर करोगे, फिर आप इसमें 3 में कलर करोगे। ठीक है, क्या लिखोगे आप इसको? 3/4। 3/4 समझ में आ गई? अगला देखो, अगला आपको करना है गुणा कीजिए। ठीक है, 13वां क्वेश्चन क्या है? गुणा कीजिए। 5 का पहाड़ा 5 बार बोलना है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिरी 15, 5 चौक 20, 5 25। 25 का लिखना है 5, यहाँ से लिखनी है 2। 5 एकम 5 और फिर ये 2 इसमें जोड़ दो, 5 6 7। तो क्या आएगा? 7। ऐसे आप करो। 3 चौके 12, 12 का 2 हासिल लगी 1, 3 तिरी 9, 9 और 1 कितने हो गए? 10। आई बात समझ में बच्चों? अब आप अगला गुणा भी करो ऐसे ही। 4 का पहाड़ा बोलना है आपको 7 बार। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिरी 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 साते 28। आप भी मेरे साथ साथ बोलोगे पहाड़े। 4 साते 28, 28 का 8 और हाथ से लग गई 2। अब हमें 4 का पहाड़ा बोलना है 5 बार। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिरी 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। 20 और 2, 20 में 2 जोड़ो, 21 22। भाग दीजिए। अब आपको इसमें भाग करना है। 8 के पहाड़े में 40 कितनी बार आता है? भाग का मतलब आपको 8 का पहाड़ा बोलना है जिसमें 40 आ जाए। तो कितनी बार आता है? 5 बार। 7 के पहाड़े में 35 कितनी बार आता है? 7 तो पंजे 35। 5 के पहाड़े में 30, 5 छंग 30, तो 6 बार। 9 के पहाड़े में 81, 9 बार। अगला क्वेश्चन आप 15वां देखिए। 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में अंतर। अगले क्वेश्चन में आपको क्या करना है? आपको 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। सबसे बड़ी संख्या क्या होती है?
99। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100। अंतर मतलब घटाना है। 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 1 गया 8। तो क्या आ गया 899। या लिख दो 899। अगला देखो, अंकों 6, 3, 0 से बनने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्रत्येक अंक का एक ही बार प्रयोग करना। आपको इन अंकों का प्रयोग करके आपको सबसे छोटी संख्या बनानी है। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए अब सबसे पहले देखो बच्चे क्या गलती करते हैं, छोटी संख्या बनाने के लिए ये लिख देते हैं। अब ये 3 अंकों के नहीं हुए, अगर आप 0 को आगे लगाओगे तो ये नहीं बनेगी। तो आपको क्या करना है, सबसे छोटी संख्या देखो इनमें से 3 है। अब 0 को आपको सेकंड नंबर पे रखना है। अब आपको लिखना है 6। तो ये बन गए 306। 3 अंकों की छोटी संख्या बनी है। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसी 3 अंकों की संख्या जिसका इकाई का अंक दाही के अंक का दुगुना एवं सैकड़ा का अंक 5 है। एक ऐसी 3 अंकों की संख्या बनानी है आपको जिसका जो इकाई का अंक होता है वो दाही के अंक का दुगुना है और सैकड़ा का अंक 5 है। सबसे पहले तो आप सैकड़ा का अंक लिख लो 5। अब आप जो भी दाही के अंक का दुगुना, जो भी दाही लोगे, जैसे आपने दाही ले ली 2 तो इकाई हो गई इसका दुगुना। इकाई कितनी है 4। समझ में आ गई। ऐसे ही हमें ना ये हमारा आकलन आज पूरा हो गया है जिसमें हमने सारे क्वेश्चन अटेंड किए हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो आप एक बार वापस से वीडियो को देखिए, उसको अच्छे से समझिए और इसको अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से नोट डाउन कीजिए। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, ध्यान रखें अपना, मस्त रहें, हंसते रहें, खेलते रहें, छुट्टियों का आनंद लें।